हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदु देवल असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफ़ी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफ़ी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर मानव भूगोल का टॉपिक प्रजातियों का वर्गीकरण डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कई मानव शास्त्रियों ने अपने अध्ययन और अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण के तत्वों को आधार मानकर अपने विचारों के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण कई प्रकार से दिया है। लेकिन सभी मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से मानव के बाह्य शारीरिक लक्षणों को ही आधार तत्व मानकर वर्गीकरण दिया है। सबसे पहले बात करते हैं बर्नियर महोदय की। फ्रांसीसी विद्वान बर्नियर ने 1684 ईस्वी में सबसे पहले त्वचा के रंग को मुख्य आधार मानकर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इन्हें 5 भागों में विभाजित किया: यूरोपीय प्रजाति, एशियाई प्रजाति, अफ्रीकन प्रजाति जिनका रंग काला या भूरा पाया जाता है, लैप के निवासी, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति। इन 5 भागों में बर्नियर महोदय ने त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया। अगले आते हैं लिनियस महोदय। कार्लोस लिनियस महोदय ने 1758 में त्वचा के रंग को आधार मानकर मानव प्रजातियों को 4 भागों में विभाजित किया: अमेरिका की अमेरिकी प्रजाति, इसकी त्वचा का रंग लाल है। यूरोप की यूरोपीय प्रजाति, त्वचा का रंग श्वेत है। एशियाई प्रजाति, त्वचा का रंग पीला है। अफ्रीकी प्रजाति, त्वचा का रंग काला है। त्वचा के रंग को इन्होंने आधार माना और 4 भागों में मानव प्रजातियों को विभक्त किया। लिनियस महोदय के बाद आते हैं हेक्सले। हेक्सले महोदय ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण 1870 में बालों की आकृति को आधार मानकर 5 भागों में विभक्त किया। पहले हैं ऑस्ट्रेलॉइड, काली तथा लहरदार बाल, भूरा रंग और चौड़ी नाक वाले। इन्होंने विशेषताएं बताई है: काले और लहरदार बाल, भूरा रंग और चौड़ी नाक वाले। अगले आते हैं निग्रोइड। ये अत्यंत काले होते हैं, लंबी खोपड़ी वाली प्रजाति होती है। मंगोलाइड, इनकी आँखें काली, बाल कम, रंग पीला, कद छोटा। चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान के मानव इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है श्वेत रंग के सैंथेकॉइड। गेहुआ रंग की मेलेनाकाइड अगली प्रजाति है, गेहुआ रंग वाली मेलेनाकाइड। हेक्सले महोदय के बाद टोपिनार्ड महोदय ने बालों की बनावट को मुख्य आधार मानकर 1878 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। सीधे बालों वाली प्रजाति, लहरदार बालों से युक्त प्रजाति, छल्लेदार बालों से युक्त प्रजाति। 3 भागों में मानव प्रजातियों को विभक्त किया: सीधे बालों वाली प्रजाति, लहरदार बालों वाली प्रजाति और छल्लेदार बालों वाली प्रजाति। टोपिनार्ड महोदय ने नाक की बनावट और त्वचा के रंग को आधार मानकर 1885 में एक और वर्गीकरण दिया। पहला, यूरोपियन प्रजाति, त्वचा का रंग श्वेत और नाक पतली, 2 आधार माने उन्होंने।
नाक की बनावट और त्वचा का रंग। दूसरी प्रजाति है एस्किमो पॉलिनेशियन मंगोलियन प्रजाति, एस्किमो पॉलिनेशियन मंगोलियन प्रजाति। और तीसरा उन्होंने बताया निग्रो और ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। अगले आए क्रोबर महोदय। क्रोबर एक प्रसिद्ध अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री थे। उन्होंने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए मानव की त्वचा का रंग को प्रमुख आधार माना। पहला काकेशियन प्रजाति, हार्दिक अल्पाइन भूमध्य सागरीय। दूसरा है मंगोलाइड प्रजाति, मंगोलियन, मेलेनेशियन, अमेरिकन इंडियन। तीसरी है निग्रोइड प्रजाति, इस प्रजाति के लोगों की जो त्वचा का रंग काला या श्याम वर्ण होता है। इसके अंतर्गत निग्रो, काले पिग्मी, बुशमैन आदि उप प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी शारीरिक विशेषताएं होती है ऊन की तरह घुंघराले बाल, शरीर पर बालों की कम सघनता, चौड़ी नाक और मध्यम आकार का सिर। जबकि हम काकेशियन प्रजाति की बात करें तो काकेशियन प्रजाति की लोगों का रंग श्वेत पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो नार्डिक प्रजाति है उसकी कम चौड़ी नाक, लहरदार बाल तथा सिर की चौड़ाई छोटी होती है। अल्पाइन प्रजाति की बात करें तो अल्पाइन प्रजाति के लोगों की बाल और नाक की आकृति नार्डिक प्रजाति से मिलती है, लेकिन सिर की चौड़ाई इनकी अधिक होती है। अगला आता है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति नाक और सिर की चौड़ाई इनकी छोटी होती है। मंगोलाइड प्रजाति की बात करें तो मंगोलाइड प्रजाति 3 उपभागों में विभक्त है, मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकी इंडियन। मंगोलियन प्रजाति के लोगों का रंग पीलापन लिए हुए होता है। इसमें पहली प्रजाति मंगोलियन, इनके बाल जो हैं वो सीधे होते हैं, चौड़ा सिर होता है और मध्यम आकार का नाक होता है। जबकि मेलेशियन जो है उनका मध्यम आकार का नाक और चौड़ा सिर होता है। अंत में आते हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1990 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। टेलर महोदय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रवास कटिबंध सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने इस सिद्धांत में प्रजातियों का उद्भव, विकास और वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनके वितरण का प्रारूप का विस्तृत वर्णन किया। टेलर महोदय के अनुसार संसार की समस्त प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है तथा जलवायु परिवर्तनों के कारण मध्य एशिया से विकसित मानव प्रजातियां बाहर की ओर स्थानांतरण करती गई। ग्रिफिथ महोदय बालों की बनावट और मानव की खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है निग्रिटो प्रजाति। यह प्रजाति सबसे प्राचीन है तथा सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ, लेकिन
अन्य प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के कारण निग्रिटो यहाँ से स्थानांतरण कर महाद्वीपों के किनारों पर रहने लगे। इनका कद नाटा, त्वचा काली, चपटी और चौड़ी नाक, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, ऊन की तरह गुथे हुए छल्लेदार बाल, सिर लंबा और पतला आदि इनकी शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। निग्रिटो प्रजाति के सिर का सूचकांक 68 से 70 के बीच पाया जाता है। वर्तमान में यह प्रजाति श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, फ्रेंच विषुवतरेखीय क्षेत्र, कांगो बेसिन, कैमरून तथा अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों के पहाड़ी और सघन वनीय क्षेत्रों में निवास कर रही है। अगली आती है निग्रो प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों का जो सिरस्थ सूचकांक है वो 70 से 72 के बीच पाया जाता है, यानी इनका सर लंबा और पतला है। सिर के बाल लंबे तथा घुघराले, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल, काला या काजल के समान इनका रंग गहरा काला होता है। छोटा कद, नाक चौड़ी तथा चपटी, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। निग्रो प्रजाति के लोग वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में तथा पश्चिम में सूडान और गिनी तट पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों में पापुआ तथा न्यू गिनी में भी इनका निवास है। अगली प्रजाति आती है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। इस प्रजाति के कपाल का सूचकांक 72 से 74 के बीच पाया जाता है। इनकी सिर की आकृति लंबी और पतली होती है। शरीर का कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ी, सिर लंबा गहरे काले रंग से लेकर कत्थई और हल्का पीला त्वचा का रंग पाया जाता है। बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराले, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ आदि शारीरिक विशेषताएं इनकी पाई जाती है। वर्तमान समय में ये प्रजाति ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोगों का जो इनका वितरण वर्तमान समय में मध्य और दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका, एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 74 से 77 के बीच पाया जाता है। इनका सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली और अंडाकार, जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ, त्वचा का रंग कांसे के समान जैतूनी पाया जाता है। शरीर का कद मध्यम आकार का होता है। इस प्रजाति के अधिकतर लोग भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी के कारण इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं। इनके निवास क्षेत्र यूरोप का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि में है। अगली प्रजाति है नार्डिक प्रजाति। नार्डिक प्रजाति के लोगों का सिरस्थ सूचकांक 78 से 82 के बीच पाया जाता है। इनकी सिर की आकृति सामान्य होती है, यानी मध्यम लंबाई और मध्यम चौड़ाई। लहरदार एवं अंडाकार कटान के बाल पाए जाते हैं। नाक गरुड़ के समान लंबी और आगे से नुकीली होती है। आगे से चेहरा चपटा, त्वचा का रंग गोरा, भूरा, गुलाबी, कद लंबा और शरीर सुसंगठित पाया जाता है। नार्डिक प्रजाति के लोग मुख्य रूप से यूरोप के
उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। कुछ लोग प्रवास करके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया में भी चले गए। अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रजाति का अभाव पाया जाता है। अगली प्रजाति है अल्पाइन प्रजाति। उद्भव और विकास की दृष्टि से छठे नंबर पर विकसित होने और उद्भव के जो समय कम होने के कारण इसे नवीन प्रजाति भी कहा जाता है, सबसे नई प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों का सिर का सूचकांक 82 से 85 के बीच पाया जाता है। सिर चौड़ा, सीधे बाल, नाक लंबी और पतली, त्वचा का रंग सफ़ेद, भूरापन लिए हुए गोरा, चेहरा सपाट आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। इस प्रजाति के लोगों का निवास यूरोप महाद्वीप के मध्य में तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में है। अगली प्रजाति आती है मंगोलियन प्रजाति। सभी प्रजातियों के बाद विकसित होने के कारण इसे नवीनतम प्रजाति माना जाता है। इसके कपाल का सूचकांक 85 से 90 के बीच पाया जाता है। इसके सिर का आकार गोल, बाल सीधे, नाक पतली, सपाट चेहरा, रंग कुछ पीलापन लिए हुए गोरा, कद मध्यम होता है। वर्तमान समय में इस प्रजाति का वितरण एशिया के पूर्वी भाग में, चीन, जापान तथा कोरिया में, एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने विभिन्न मानव शास्त्रियों द्वारा मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन किया। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से आज वर्तमान में मानव प्रजातियों को 4 मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है निग्रो या निग्रोइड प्रजाति, दूसरी है मंगोलाइड प्रजाति समूह, तीसरा है काकेशियन प्रजाति समूह और चौथा है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह। एक जो जनरल वर्गीकरण है, सामान्य वर्गीकरण जो आज प्रचलित है, तो भौगोलिक दृष्टि से इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये था स्टूडेंट्स मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। थैंक यू।